यहाँ किसी नेता वेता के तो बच्चे पढ़ते नहीं होंगे, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जितनी आप लोग हेल्प करोगे ना। सरकार से बताओ ना आप ये बात, गवर्नमेंट करे ना भर्ती। हम लोग तो ना परेशान है बिना भर्ती के, हम तो खुद परेशान है। 10 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं और उन 11 साल से हूँ कि जब मैं खुद भी बहुत सारी चीजों से गुजरती हूँ और मैं 60 किलोमीटर दूर से डेली आती हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठने नहीं। तो मैम ये चीजें केवल रखी गई हैं कि बच्चों को सिखाया भी जाता है कुछ। इस वक्त हम बुढ़ाना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी सखावत के प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या क्या व्यवस्था बच्चों को दी जा रही है, इसके बारे में बच्चों से बात करेंगे। बच्चे कुछ हमारे साथ में मौजूद हैं, छात्रों से हम बात करेंगे। 6 क्लास में हो, ABCD आती है पूरी? हाँ। कितने वर्ड होते हैं ABCD में? 26। वोविल कितना होता है? 5 वोविल होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का नहीं पता? योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री का क्या नाम है? मंत्रालय में लेके जाओगे? चलो कोई नहीं, क्या हुआ? मंत्रालय में लेके जाओगे? नहीं, मंत्रालय में बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। नहीं, बच्चों से बात कर ले फिर। आपका बेटा क्या नाम है? रिया। रिया नाम है। कौन सी क्लास की छात्र हो बेटा? 7th क्लास की। कितने टीचर आपके स्कूल में? 2 टीचर हैं। कितनी क्लास है? 8 तक, 6 से लेके 8 तक का है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? यस है जी। कौन सी क्लास के छात्र हो? 8 क्लास के छात्र हो। क्या पढ़ाया जाएगा आज? क्या पढ़ाया गया आपको? जी हमें जी हमारे पेपर चल रहे जी, मैम याद करवा रही, कोर्स भी पूरा करवा दे मैम। आज ही पढ़ा रही मैम, अब याद करवा रही हमारे पेपरों का। हमारा क्या नाम है? जिया। जिया नाम है तुम्हारा। कौन सी क्लास के छात्र हो? 6 क्लास के छात्र हो। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी सुविधा स्कूल में मिलती है? सभी चीजें। पानी की कैसी सुविधा है? अच्छी है। पंखे वंखे चलते हैं कॉलेज के अंदर? हाँ जी, ये कूलर भी चलता है जी। स्कूल के चिल दिखा दीजिए अगर आपकी परमिशन हो तो। आ जाइए। नहीं मैम, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में, आप हमें क्यों लेके जा रही हैं? आप इसलिए लेके जा रही हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ जी। जी बिल्कुल। अगर आप मतलब कुछ गलत होगा तो आप दिखाएंगे ही नहीं। हम बहुत सारे स्कूलों में गए हैं, वहाँ की जो मैडम है वो इस चीज़ की परमिशन देती ही नहीं अंदर जाने की, लेकिन आपका हर चीज़ सही है इसलिए तो आप दिखा रहे हो जी। मैं अकेली टीचर हूँ, फिलहाल मैं अकेली टीचर हूँ 1 महीने से। ये भी बता देना, विभाग को भी तो पता चलेगी स्कूलों में टीचर्स की कितनी कमी है। कितनी क्लास यहाँ पे? 2 है ना? 3 टीचर आप अकेले हो? अकेली हूँ फिलहाल, 1 महीने से मैडम नहीं है और वैसे भी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगाए रखते हैं। फिलहाल मैं अकेली टीचर हूँ। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा? तुम देख लो अपने आप ही, भर्तियाँ कितनी हो रही हैं। 10 साल से मैं हूँ यहाँ, उसके बाद कोई जूनियर में भर्ती नहीं हुई है। ऐसे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है ना। सरकार से बताओ ना आप ये बात, गवर्नमेंट करे ना भर्ती। हम लोग तो ना परेशान है बिना भर्ती के, हम तो खुद परेशान है। पूरे दिन अकेला टीचर, 50 बच्चे, 3 क्लास, रिवीजन भी कराना है, खिलाना भी है। NSS का कैंप लगा हुआ था, वो भी करवाना है। कौन सा काम छोड़ दे विभाग? इतने सारे काम है, इतने सारे ऐप, इतने सारे देश पे डेली ऑनलाइन होते हैं। तो इस चीज के लिए बोलो, अगर बोलना ही है तो। अगर कुछ बोलना है बच्चों के अच्छे के लिए बोलो। बच्चों से पूछो, मेरे से भी पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे स्कूल में कभी भी आओ, कोई तुम्हें व्यवस्था नहीं मिलेगी। पर अगर कुछ अच्छा करना है तो फिर ये अच्छा करो कि स्कूल के लिए स्टाफ का अरेंजमेंट करवाओ। आप लोग कहो अपनी, आप लोग प्रेस हो, अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। जी बिल्कुल करेंगे, इसके बारे में बहुत समाधान करेंगे। आप क्लासरूम में बता दूं मैम, इन्वर्टर वगैरह भी चलता है कि नहीं? चीज देख के लग रहा है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल है। ये चीजें स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन जो टीचरों की कमी है वो किसी तरीके से अगर पूरी हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैम ये चीजें केवल रखी गई हैं कि बच्चों को सिखाया भी जाता है कुछ। ये वाला मॉडल लेके मैं कल ही मुजफ्फरनगर गई थी और बच्चे को साइंस क्विज में, मेरा बच्चा था और मॉडल प्रदर्शनी में कल लेके बच्चे को गई थी। थोड़ा सा मॉडल। अच्छा, कुछ बताइए मैम उसके बारे में। बताया हाइड्रोपोनिक्स की खेती के ऊपर है ये कि किस तरीके से हम कम से कम पानी इस्तेमाल करके, कम से कम जगह का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कृषि कर सकते हैं। ठीक है ना? आपके बच्चों ने ये बनाया है कि मॉडल बनाया है ये, और ये पूरा इसके बारे में सिनॉप्सिस है हमारी, और सब कुछ हम बच्चों से करवाते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, आपका होता आपके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जब हम पढ़ाते हैं, जब हम कराते हैं, एक चीज की वीडियो हम लोग भी रखते हैं। अपनी मॉनिटरिंग हम लोग खुद भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमसे कोई भी जवाब मांग सकता है। UPS गढ़ी सखावतपुर के बच्चों का हर एक बच्चे का ग्रुप बना हुआ है जो उससे जुड़ा हुआ है। उनके पेरेंट्स तक डेली जो स्कूल में एक्टिविटी होती है, पढ़ाते हैं जिस तरीके से, वो सारी एक्टिविटीज की वीडियोस इनके घर तक पहुंचती है। एक बच्चे से पूछ सकते हैं, देखो कितने बच्चे हमारे, सबसे पूछ
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कितना, शायद लगता नहीं है मैम ऐसा, जो प्राइमरी स्कूल है आसपास के गाँवों में, हम लोग गाँव जोला में भी गए थे, गाँव जोला का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर गंदे पानी से बच्चों को खाना खिलाया दिया गया था। आपके क्या व्यवस्था है खाने की? वाटर कूलर है, देखो ये रखा, अभी थोड़े दिन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं कर रहे हैं वाटर कूलर पानी की वजह से, उसकी वजह से शुरू गर्मी है। ऊपर टैंक रखा हुआ है, भरा जाता है डेली, वाटर कूलर डेली साफ होकर यहाँ पे रखा जाएगा, यहीं पे भरा जाएगा। अब गर्मी हो गई। इससे क्या दिखाते हैं बच्चों को? टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से जैसे अभी फिलहाल तो मतलब ये तो ज्यादा रात में दिखाई देता है ज्यादा, तो अदरवाइज थोड़ा बहुत इसको ऊपर आसमान में जो भी चीजें हैं, थोड़ा बहुत आप रॉकेट वगैरह जैसे हेलीकॉप्टर जा रहा है वो बड़ा दिखा सकते हो। फिलहाल धूप अंधेरे में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब रात का तो टाइमिंग हमारा नहीं है, पर दिन में। तो 8वीं क्लास के बच्चों को भी आप ये सब सिखा रहे हो? सब कुछ सिखाते हैं हम, हमारी हर एक क्लास में आपको कूलर मिलेगा, हीटर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मेरे पास 25,000 रुपये ग्रांट आती है, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़े बच्चे हैं। और राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पे होने की वजह से, देखो ये भी तो एक व्यवस्था है, राजकीय इंटर कॉलेज बराबर में खोल दिया, मैं बच्चे कैसे अरेंज करूँ स्कूल में? आप बताओ मुझे, 6ठी से 12वीं तक राजकीय इंटर कॉलेज है। भाई मैं एबीआई में तो टीचर ही हूँ, मुझे पता है ना सारी व्यवस्था किस तरीके से हो रही है। सुबह से यहाँ पे डीएवी के बच्चों का एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, वो बता सकते हैं कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था, कैसे बच्चे रहते हैं। तो खुद बोल के गए कि मैडम आपके जैसे ना डिसिप्लिन मैंने स्कूल में किसी बच्चे का नहीं दिया। और बच्चों ने खूब उनके सामने एंटरटेन किया, उनको मतलब प्रस्तुतियाँ वगैरह दी अपनी, ये सब कुछ। जो सवाल हमने बच्चों से पूछा, हालांकि लग रहा है कि बच्चों के साथ में जो है पढ़ाई वगैरह तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं यहाँ की ना तो मैं हूँ ना मैं सांसद उन्हें पढ़ाती। सांसद थोड़ा एक कैड़ा सवाल था, ये नहीं मान। और गृह मंत्री तक भी बच्चों को क्या ही गृह मंत्री से करना है बच्चों को? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री मेन बच्चों को पता हो, समझ लो ना। देखिए जो आपने सब बताया ना मैम, इसे देख करके लगता है कि हाँ बहुत अच्छे बच्चों को दी जा रही है। ये सिखाने के लिए हम अलग से एक। देखो मैम, आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि जो सरकारी स्कूलों में ज्यादातर आप बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे पिछले 11 साल से हूँ, 10 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, और उन 11 साल से हूँ कि जब मैं खुद भी बहुत सारी चीजों से गुजरती हूँ, और मैं 60 किलोमीटर दूर से डेली आती हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठने नहीं हूँ। मेरा ये एम रहता है कि मैं जब इतनी दूर से आ ही गई हूँ तो मैं बच्चों को कुछ दे के जाऊँ। बिल्कुल मैम, देखिए यहाँ किसी नेता वेता के तो बच्चे पढ़ते नहीं होंगे, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जितनी आप लोग हेल्प करोगे ना, इतना ही ज्यादा सरकारी स्कूल। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ स्कूल बंद भी किए थे। क्यों किए थे? वे इसी कारण किए थे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई केवल टीचरों को फीस मिल रही है। लेकिन आपको बता रहे बहुत अच्छी बात है, मैं मानती हूँ इस बात को, पर उसका रीजन क्या है कि टीचर पढ़ा नहीं पा रहे? आप इसी स्कूल में आए हो, मेरे यहाँ पे मैं अकेली टीचर हूँ, आप बताओ मुझे मैं कितना ही बच्चों को देती हूँ? मैं पूरा दिन मर के भी बच्चों को इतना नहीं दे सकती, समझ सकते हो? अगर मैं एक क्लास में तो 2 तो खाली है ना। हालांकि हमारा रहता है कि हम एक को टीवी पे सिखाते हैं जिस टाइम क्लासेस चल रही है, अभी तो रिवीजन चल रहा है क्योंकि इनके मंडे से एग्जाम्स हैं। पर अगर एग्जाम्स नहीं है तो एक क्लास को पढ़ा के टीवी पे बिठाऊंगी, बेटा तुम इस चीज को टीवी पे देखो, मतलब ऑनलाइन मोड में भी जो भी टीवी पे अवेलेबल है। ऑनलाइन व्यवस्था भी आपके यहाँ पे है? ये टीवी लगा हुआ है, कनेक्ट करते हैं हम अपने फोनों से और चलाते हैं इसको। और उसके बाद फिर मैं दूसरी क्लास को बोल देती हूँ कि तुम उस लेसन को एक बार पढ़ो, फिर मैं आगे उसको समझा रही हूँ, फिर उसको यहाँ पे चलाती हूँ। तो भाई हम अपनी तरफ से कहीं ना कहीं टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, और इतनी ज्यादा कमी है कि इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और टीचर जितने हैं उनको किसी को बोर्ड ड्यूटी में, किसी को SIR के काम में। इस टाइम आप देखोगे हमारे यहाँ भी तो एग्जाम है, फिर हम बोर्ड की ड्यूटी के लिए क्यों खड़े रहे? बोर्ड वालों की जरूरी है, मैं मानती हूँ, पर कम से कम हमारे यहाँ भी तो टीचर हो। दोनों तरह की व्यवस्था बननी चाहिए, दोनों तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अकेला टीचरों के ऊपर ब्लेम कैसे? अकेले टीचर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अव्यवस्थाओं के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप प्राइवेट स्कूल को आपके सिद्धांत पर हम उंगली नहीं उठा रहे मैम, आपको नहीं हम बोले, हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था है। आपने बताया कि स्कूल के टीचरों की व्यवस्था है, इसके बारे में भी वीडियो देखेंगे, यहाँ के प्रधान को भेजेंगे, यहाँ के DM साहब को भी टैग करेंगे, SDM साहब को भी टैग करेंगे, सबको हम टैग करेंगे। अगर नहीं कोई कार्रवाई करता है फिर से करेंगे। बिल्कुल, हमारा काम है केवल कोशिश करना, आप अपने पास सैलरी नहीं दे सकते, हमारा काम है केवल कोशिश करना। हम करेंगे, आओ किसी भी टाइम आओ, मेरे स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा निरीक्षण वगैरह होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के लिए आने। मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ भी राजीव सर आपके शायद वो करवाते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के शायद प्रोग्राम, वो यहाँ पे प्रोग्राम करके गए हैं, और वो खुद CDO और BSA को फोन करके उन्होंने बोला कि सर आप विजिट करिए स्कूल में, बहुत अच्छा। यही चीज हमको भी देखना था कि ऐसी व्यवस्था मैं भी लगभग 10 स्कूलों में ऐसे रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, लेकिन ये व्यवस्था मुझे आज तक किसी स्कूल में मिली नहीं। किसी भी स्कूल में मुझे अंदर जाने की व्यवस्था ही नहीं दी गई, आज तक परमिशन ही मुझे नहीं मिली। परमिशन क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि जो स्कूल के अंदर की व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म है।
व्यवस्था सही है ही नहीं। यहाँ की मैडम का मुझे सबसे अच्छा व्यवहार लगा कि ये मुझे खुद बाहर से अंदर बुला के लाई, जबकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, कमरे सब कुछ क्लोज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मैडम ने आकर के मुझे अंदर जाके सब कुछ दिखाया कि आप देखिए जो सच है वो सामने आया, जो हकीकत में ही यहाँ का सच है। और मैडम ने सबसे बड़ी जो कमी बताई है वो स्कूल में बताई है कि सबसे बड़ी कमी यहाँ स्कूल के टीचरों की है। 3 क्लास है, अकेली एक टीचर है। अब आप खुद सोचिए कि एक टीचर 3 क्लास को कैसे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आसिफ अली असद अब्बासी के साथ TIN 24 मुजफ्फरनगर।